सो दोस्तों अब से आपको नहीं मिलेगा देश में लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनके इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ दोस्तों हाल ही में खबर निकल के आ रही थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये पाबंदी एंड किन लोगों पे ये पाबंदी है, कौन लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, एंड इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया या फिर टैबलेट हो गया, ये चीज़ें इंडिया में नहीं बनती है। इनके पार्ट्स होते हैं वो बाहर बनते हैं एंड इंडिया में आके असेंबल होते हैं और बेचे जाते हैं, या फिर रेडीमेड भी आते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली बेचे जाते हैं। सो इससे पहले क्या होता था कि जो डीलर्स होते थे वो इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे ह्यूज अमाउंट में एंड इंडिया में बेचते थे, लेकिन अभी से इनके जो इंपोर्ट होता है उस पर पाबंदी लगा दी है। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आपको इनका इंपोर्ट करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। किन लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, किन लोगों को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले अगर आप एक डीलर हो, ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करते हो या फिर ऑफलाइन इंपोर्ट करते हो, सो यहाँ पर आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इसकी ऑफिशियल साइट होती है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई कंप्यूटर खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीद रहे हो, तो आप उन्हें ईजिली यहाँ पर मंगवा सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ इनपुट ड्यूटी देनी पड़ेगी, देन आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि वो एक सिंगल पीस आप ऑर्डर कर रहे हो, आप मतलब बल्क में उसका ऑर्डर नहीं कर रहे हो, सो आप यूज़ कर सकते हो बिना लाइसेंस के। लेकिन अगर बल्क में आप ले रहे हो तो आपको यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है, क्यों यहाँ पर इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है। सो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ महीनों से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इंपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है। आंकड़ों की अगर माने तो अप्रैल से जून के महीने के बीच में इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। करीब 6.25% यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स बढ़ रहा था। सो इसी इंपोर्ट को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ पर एक विकसित देश के लिए क्या होता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट कम से कम हो। सो अगर हम बाहर की कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयात करेंगे, तो हमारा पैसा ऑब्वियसली उस कंट्री में जाएगा। एंड ये एक डेवलप कंट्री एंड अंडर डेवलप कंट्री इनके लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सो इसी को रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पर इन पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल के प्रोडक्शन होती है उनकी कंपनी हमारे इंडिया में आ चुकी है, उनका प्रोडक्शन हमारी इंडिया में ही होता है एंड वो हमारे इंडिया में ही बेचे जाते हैं। सो सरकार ये चाहती है कि ये जो कंपनियाँ हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, ये कंपनियाँ भी हमारे इंडिया में आए, वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए एंड इंडिया में ही बेचे। ये कंपनियाँ बाहर से हमारे देश में आएगी तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा। जैसे कि जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड जो डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। जो छोटे बिजनेस है जो ये इन चीज़ों का प्रोडक्शन यहाँ पर इंडिया में कर रहे हैं, वो भी चीज़ें हमारे इंडिया में बिकेगी बाहर से इंपोर्ट होने के बजाय। सो जो देश का पैसा है वो देश के डेवलपमेंट में लगेगा। सो इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक PLI स्कीम भी लॉन्च की थी, जिसके तहत डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, उनको यहाँ पर थोड़ा आर्थिक सहाय मिल सके, उनको यहाँ पर बढ़ावा मिल सके। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस पाबंदी को गवर्नमेंट को लाने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है ये हमारे देश में ही तैयार हो, इनका प्रोडक्शन हमारे देश में हो, यानी इनकी सेल भी हमारे देश में होगी, एक्सपोर्ट भी होगा, तो इसकी वजह से हमारे देश को फ़ायदा होगा। जो कंपनी आएगी वो हमारे देश में इनका प्रोडक्शन करेगी, सो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो ओवरऑल ये कुछ इंडियन गवर्नमेंट के मोटिव है इसके तहत। सो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।